हेलो गाइस, आई एम सुमिर पोदार एंड यू आर वाचिंग प्ले केमिस्ट्री। सो गाइस, आज हम केमिकल बॉन्डिंग का कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्टडी करने जा रहे हैं। सो लेट्स डू इट। सो गाइस, अब हमें बनाना है हाइड्रोनियम आयन। तो ये रहा वाटर और H पॉजिटिव। तो वाटर में जब H पॉजिटिव ऐड होगा तो हमें क्या मिलेगा? H3O पॉजिटिव, यानी कि हाइड्रोनियम आयन। तो मैं स्टार्ट करता हूं वाटर के स्ट्रक्चर से। सबसे पहले हम बनाएंगे ऑक्सीजन और उसके आसपास लगा देंगे 2 हाइड्रोजन इस तरीके से। तो हम कुछ इस तरीके का वाटर का स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि हमें पता है। अब इसमें हमें एक और चीज ऐड करनी है। अब क्या ऐड करना है? H पॉजिटिव आयन। तो मैं यहां पे H पॉजिटिव आयन ऐड करूंगा। अब H पॉजिटिव होगा कैसा? एक सिंपल s ऑर्बिटल होगा और इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। तो ये बन गया हमारा वाटर। अब वाटर में हमें क्या ऐड करना है? एक H पॉजिटिव का ऑर्बिटल। तो हमारा जो ये एम्प्टी s ऑर्बिटल है वो यहां पे आ जाएगा। तो यहां पे क्या हुआ है? ये था H2O और ये था H पॉजिटिव और दोनों को हमें क्या करना था? मर्ज। तो ये दोनों को हमने मर्ज करके यहां पे बना दिया। तो यहां पे क्या बन गया? H3O पॉजिटिव। सो ये बन चुका है हमारा H3O पॉजिटिव। सो गाइस, अब हमें बनाना है अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर। तो अमोनियम आयन होता क्या है? NH4 पॉजिटिव। इस अमोनियम आयन के लिए चाहिए होता है हमें अमोनिया। अब अमोनियम बनाना है तो इस पे हम ऐड करेंगे H पॉजिटिव और दोनों को जोड़ने पे हमें मिलेगा NH4 पॉजिटिव। तो ये होता है बेसिक सा अमोनिया का स्ट्रक्चर। अब इस अमोनिया में हमें ऐड करना है H पॉजिटिव आयन। तो ये होता है H पॉजिटिव विच इज एम्प्टी s ऑर्बिटल। तो यहां पे ये जो लोन पेयर है और ये जो खाली एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये दोनों बॉन्डिंग बना सकते हैं। ये क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन डोनर। और ये क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो अगेन हमें सेम ही स्ट्रक्चर बनाना है अमोनिया का। तो यहां तक तो बन गया अमोनिया। अब यहां पे क्या था? लोन पेयर। और इस लोन पेयर में हमें डालना था एम्प्टी s ऑर्बिटल और उसे हमने लिख दिया H। तो अमोनिया में जब हम H पॉजिटिव ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा अमोनियम आयन। सो वही चीज हमने यहां पे किया। अमोनिया में H पॉजिटिव ऐड किया और हमें मिल गया अमोनियम आयन। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स में हम देखें तो ये होता है हमारा एक फेमस सा कॉम्बिनेशन। तो अमोनिया में क्या होता है? इसमें होते हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स और इसके ऊपर होता है एक लोन पेयर। ठीक है। और इसी तरीके से बोरोन ट्राइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर देखें तो ये होता है बोरोन और इसके आसपास लगा होता है 3 फ्लोरीन। अब इन दोनों के बीच में हमें बॉन्डिंग बनानी है। तो बॉन्डिंग कैसे बनेगी? ये है इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप। अब हम बोरोन ट्राइफ्लोराइड को देखते हैं। बोरोन ट्राइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का। बोरोन में क्या है? यहां पे 3 बॉन्ड्स हैं। तो यहां पे क्या है? 2 4 6 इलेक्ट्रॉन। और हमें चाहिए कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन की यहां पे और पॉसिबिलिटी है। तो वो उसे कहां से मिलेगा? वो उसे मिलेगा यहां से। ये इलेक्ट्रॉन डोनर अपना इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट कर देगा और फिर यहां पे आ जाएगा टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये है हमारा इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप और बोरोन हमारा बन जाएगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप। सो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने इसे रीड्रॉ करके कुछ इस तरीके से बना दिया। यहां पे भी क्या है? अमोनिया और यहां पे भी क्या है? बोरोन ट्राइफ्लोराइड। तो यहां पे ये जो अमोनिया है वो अपना लोन पेयर इस बोरोन ट्राइफ्लोराइड को डोनेट कर देगा। तो ये लोन पेयर इसके साथ शेयर कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है? ये लोन पेयर इसके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसके बीच में बॉन्डिंग बन गई। ये बन गया इलेक्ट्रॉन डोनर और ये बन गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब हमें बनाना है सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर, यानी कि SO2 का स्ट्रक्चर। अब यहां पे हम देख लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का मतलब कि एक सल्फर होगा और उसके आसपास 2 ऑक्सीजन होंगे
और यहां पे हमें क्या करना होगा, ऑक्टेट कंप्लीट। तो सल्फर के आसपास मैं लगा देता हूं 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। अब हम करते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के भी आउटरमोस्ट शेल में क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पे क्या हो रहे हैं, 6 इसके 2 इसके, तो यहां पे बन गए मेरे 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। अब मैं सल्फर को देखता हूं, तो सल्फर के पास क्या हो गया, यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन, और यहां पे क्या हो गया 5 6 7 8। तो यहां पे इसमें 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बन गया है। तो यहां पे मैं देख सकता हूं कि सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। अब यहां पे मैं देखता हूं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आसपास 6 इलेक्ट्रॉन लगने हैं। तो मैं क्या करूंगा, 1 2 3 4 5 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन मैंने इस तरीके से डाल दिए। अब इसको मैं अगर स्फीयर बनाऊं, तो यहां पे भी क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सो द फर्स्ट रूल इज कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसका स्ट्रक्चर बना के यहां पे नीचे ड्रॉ करके बताता हूं ताकि अच्छे से समझ आए। तो यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे बॉन्डिंग अलग टाइप की है और यहां पे बॉन्डिंग अलग टाइप की है। यहां पे क्या है, डबल बॉन्डिंग, एक बॉन्डिंग ये, दूसरी बॉन्डिंग ये। तो मैंने ड्रॉ कर दी है, एक बॉन्डिंग ये, दूसरा बॉन्डिंग ये। तो नीचे क्या है, 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। और यहां पे अगर हम देखें तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, सल्फर के, यानी कि सिर्फ सल्फर के ये 2 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन ने क्या किया, सिर्फ एक्सेप्ट। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डोनर और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ये वाली बॉन्डिंग क्या होती है, इस बॉन्डिंग को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। सो दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। तो यहां पे बन गए 2 कोवेलेंट और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब हम देख रहे हैं H2SO4 का स्ट्रक्चर, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर। तो ये कैसे बनता है, सबसे पहले आ गया सल्फर, फिर इसके आसपास आ जाते हैं 4 ऑक्सीजन, और फिर यहां पे आता है 2 हाइड्रोजन। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया ये, एक इलेक्ट्रॉन आ गया ये, एक ये, एक ये, एक ये। तो यहां पे हमें डालने थे 6 इलेक्ट्रॉन, तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से डाल दिए। ऑक्सीजन में भी सेम केस है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। आपको पता होगा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, सभी के आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो हम यहां पे ड्रॉ कर देते हैं। इसी तरीके से हमारे को यहां पे करना होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। सो लेट इट बी X। तो ये है हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से इस हाइड्रोजन का भी ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मैं देखता हूं ऊपर वाले ऑक्सीजन। ऊपर वाले ऑक्सीजन में भी हमें क्या करना होगा, ऑक्सीजन हमें पता है कि आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। सो लेट्स फिल इट। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस कोवेलेंट बॉन्डिंग, जो कि हमें पता है। तो यहां पे क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग, एंड यहां पे भी क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग। और इसी तरीके से यहां पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, सेम चीज। तो यहां पे कोवेलेंट, यहां पे कोवेलेंट, यहां पे कोवेलेंट, यहां पे कोवेलेंट। तो चारों जगह क्या आ गया, कोवेलेंट। अब यहां पे हम क्या देख रहे हैं, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसके थे, सल्फर के। तो यहां पे ये जो सल्फर है ये क्या बन रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। तो जहां पे डोनर एक्सेप्टर वाला केस आ गया, वहां पे क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग।
तो यहां पे क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। एंड सेम तरीके से यहां पे भी क्या है, सल्फर अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। अब इसको हम सिंप्लीफाइड तरीके से बना के देख लेते हैं। अब यहां पे भी आप क्या देख सकते हो कि यहां पे क्या है, कोवेलेंट 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 एंड कोवेलेंट। तो यहां पे क्या बन रहे, कोवेलेंट बॉन्डिंग। और यहां पे क्या बना था, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग इधर बन रहा है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग इधर बन रहा है। तो ये बन गया है H2SO4 का स्ट्रक्चर। सो गाइज, ये था हमारा वीडियो ऑन कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस, कीप वॉचिंग आवर चैनल।